दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक ज्वाइनिंग लेटर है जिसका हेडक्वार्टर हुबली है और यह ज्वाइनिंग लेटर 2 जून 2020 को भेजा गया है। दोस्तों, इस ज्वाइनिंग लेटर का सब्जेक्ट यह है कि यह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है हुबली डिवीज़न से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें लिखे गए ये सारी चीज़ें क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि यह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्वाइनिंग लेटर है जिसका पे बैंड 5200 से 20,200 है और यह 1900 ग्रेड पे की जॉब है जो कि सेकेंड लेवल में आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऊपर में लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 1 नंबर में क्या दिया गया है। दोस्तों, लिखा गया है कि दिस इज़ ओनली एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। यह आपको ऑफर कर रहा है नियुक्ति के लिए, न कि यह आपका ऑर्डर है। दोस्तों, दूसरी पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको वो कौन कौन सी कागजात है जो लेकर के आपको जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह लिखा गया है कि ओरिजिनल हाई स्कूल रिकॉर्ड बुक या स्कूल ट्रांसफ़र या लिविंग सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी आपके पास है, चाहे वह एसएलसी या सीएलसी जो भी हो, उसे आपको लेकर के जाना है। उसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट है, उसके साथ साथ आप इसका प्रोविज़नल भी लेकर के जाएं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको अटेस्टेड कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का ले करके जाना है। इसके साथ साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी ले करके जाना है जो कि किसी भी गजटेड ऑफिसर का अटेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी डॉक्यूमेंट का आप कम से कम 3 सेट जेरोक्स ज़रूर करवा लें ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो आपके पास कागज़ रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले करके जाना है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन सभी ऑफिसर्स में से किसी एक का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होना जरूरी है। दोस्तों, चौथा पॉइंट यह है कि आपको 8 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, यानी आपको 8 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले करके जाना है। हो सके तो आप इससे ज़्यादा भी ले करके जा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट में आपको यह कहा जा रहा है कि आपको एक एग्रीमेंट बनवा के ले जाना है जो कि 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पे यह एग्रीमेंट बनेगा जो कि आपके इस ज्वाइनिंग लेटर के साथ संलग्न किया गया है, उसे आपको बनवा करके लेके जाना है। दोस्तों, यह 5वीं पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपको वहाँ पे नियुक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे आप बहुत सतर्कता के साथ सही बनवा के लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया है 6 पॉइंट में कि आपको 17 वीक का एक ट्रेनिंग पीरियड होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ आपको स्टाइफन के रूप में 19,900 रुपया दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंस जो 17% है वह आपको 19,900 बेसिक पे के हिसाब से दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ स्टाइफन ही दिया जाएगा और डीए ही दिया जाएगा। इसके अलावे आपको किसी भी तरह का अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, जैसे एचआरए, टीए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 में यह कहा गया है कि कम से कम आप 5 साल के लिए यह जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो जितने भी पैसे आपको रेलवे की तरफ से आपके ड्यूटी के दौरान दिया गया है, उस पैसे के साथ साथ उस पे 12.5% का ब्याज के साथ आपको रेलवे को देना होगा। ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कि अभी आप रेलवे का परमानेंट स्टाफ नहीं है जब तक कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट रेलवे को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आप रेलवे के लिए पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन में किसी तरह का गलत रिमार्क्स मिलता है
तो आपको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12 इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। पॉइंट नंबर 12 और 13 में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 में यह आपका शपथ पत्र है और आपको यह शपथ लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यह शपथ जब आपको नियुक्ति मिल जाएगी, यानी जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर पूरी तरह से सबमिट कर देंगे, तब आप यह शपथ लेंगे।